हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास थर्ड का ईवीएस का 6 चैप्टर रीड कर रहे हैं। ओके, तो चैप्टर नेम है अपना हाउसेस वी मेक। तो लेट अस रीड द चैप्टर। वी ऑल लिव इन अ हाउस। हम सभी एक मकान में रहते हैं। हम सभी एक मकान में रहते हैं। बिग और स्मॉल, छोटे या बड़े में। हम सभी एक छोटे या बड़े मकान में रहते हैं, चाहे मकान छोटा हो या बड़ा हो। हम सभी कहाँ रहते हैं? मकान में रहते हैं। अ हाउस बिकम्स अ होम बाय द पीपल हु लिव्ड इन इट। एक मकान में जब लोग रहने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? तब वो घर बन जाता है। जब एक मकान में लोग रहने लगते हैं तो वो क्या बन जाता है? घर बन जाता है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट, विंड एंड थीव्स। एक मकान हमारी सर्दी से, पानी से, बारिश से, धूल से, गर्मी से, हवा से और चोरों से हमारी रक्षा करता है। एक मकान हमारी गर्मी, सर्दी, बारिश, धूल आदि से हमारी रक्षा करता है। आवर हाउस कीप अस सेफ एंड कंफर्टेबल। हमारा जो घर है वो हमें सुरक्षित और आरामदायक रखता है। हमें सेफ और आरामदायक रखता है। ठीक है, हम सभी लोग एक छोटे से या बड़े से मकान में रहते हैं। ठीक है, एक मकान तब घर कहलाता है जब उसमें जब लोग एक मकान में रहने लगते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है? तब वो घर कहलाने लगता है। ठीक है, मकान क्या करता है? मकान हमें गर्मी से, सर्दी से, बारिश से, धूल से, जंगली जानवरों से, हवा से, तेज हवाओं से, आंधी तूफान से और चोरों से हमारी रक्षा करता है। एक मकान में हम अपने आप को सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हाउसेज, घरों के मकानों के प्रकार। टाइप्स ऑफ हाउसेज मीन्स मकानों के प्रकार। अर्ली मैन लिव्ड इन केव्स एंड अंडर ट्रीज। जो प्रारंभिक आदमी था, जो आदि मानव था, वो गुफाओं में या पेड़ों के नीचे रहता था। गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहता था। आफ्टर मैनी ईयर्स, बहुत सालों के पश्चात, ही लर्न टू मेक हाउसेज ऑफ वुड, मड एंड स्ट्रा। बहुत सालों के पश्चात उसने क्या किया? उसने मिट्टी से, लकड़ी से और घास फूस से घर बनाना सीख लिया। सच हाउसेज आर कॉल्ड हट्स। ऐसे घर झोपड़ी कहलाते हैं। ऐसे मकान झोपड़ी कहलाते हैं। हट्स आर ऑल्सो कॉल्ड कच्चा हाउसेज। हट्स भी, जो झोपड़ी होती हैं, वो भी कच्चा मकान कहलाती हैं। दे कैन बी इजीली ब्रोकन एंड ब्लोन अवे बाय स्टॉर्म, रैन एक्सेट्रा। वे आसानी से, उन्हें आंधी या तेज बारिश उन्हें आसानी से अपने साथ बहा ले जाती है। ऐसे मकानों को, झोपड़ी वगैरह होती है, अगर तेज आंधी आती है तो हमारी झोपड़ी वगैरह मिटल जाती है। ठीक है, या तेज बारिश होती है तो उनमें भी ये नष्ट हो जाती है। ठीक है। द मैन बिगन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेज। देन मैन बिगन बिल्डिंग स्ट्रॉन्गर हाउसेज। तब आदमी ने और अधिक मजबूत मकान बनाना आरंभ कर दिया। क्योंकि झोपड़ी हुआ करती थी, जब तेज आंधी या बारिश आती थी तो ये नष्ट हो जाया करती थी। तो आदमी ने कैसे, तो बार बार परेशान होंगे, तो उसने और कुछ आइडिया सोचा और उस आइडिया के बाद उसने क्या किया कि उसने और अधिक मजबूत मकानों को उसने बनाना आरंभ कर दिया। दे आर कॉल्ड पक्का हाउसेज। इन्हें क्या कहते हैं? ये पक्का हाउसेज कहलाते हैं, ये पक्के मकान कहलाते हैं। दे आर मेड ऑफ सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन, स्टील एंड मैनी अदर थिंग्स। ये मकान हमारे किससे बनते हैं? सीमेंट से, ईंट से, लोहे से, स्टील से और अन्य प्रकार के पदार्थों से बनते हैं। दे आर नॉट अफेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स, रैन एक्सेट्रा। ये तेज आंधी या तेज बारिश से ये प्रभावित नहीं होते हैं। There are many kinds of पक्का हाउसेज like बंगला, फ्लैट एंड अपार्टमेंट्स। पक्का हाउसेज बहुत से प्रकार के होते हैं। जो पक्के मकान हैं वो बहुत से प्रकार के होते हैं, जैसे कि बंगला, फ्लैट एंड अपार्टमेंट। ठीक है, ये क्या है? हमारी हट है, ये हमारा बंगला है, ये हमारा अपार्टमेंट है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, सिंगल स्टोरीड हाउस, ठीक है, डबल स्टोरी हाउस। तो इस प्रकार से ये हमारे मकानों के डायग्राम है। ठीक है, पीपल लिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेज बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स।
मकान अलग अलग प्रकार, जो लोग हैं अलग अलग प्रकार के मकानों में रहते हैं बहुत से कारणों से। लोग बहुत से कारणों से अलग अलग प्रकार के मकानों में रहते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, मकान बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन का उपलब्ध होना, ठीक है। ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि हम कैसे मकान में रह सकते हैं। अगर हमारे पास अधिक धन है तो हम बड़ा मकान बनवाएंगे, अगर हमारे पास पैसा कम है तो हम छोटा मकान बनवाते हैं, ठीक है। द मटेरियल अवेलेबल टू बिल्ड द हाउस, और मटेरियल, मकान बनाने के लिए मटेरियल का उपलब्ध होना। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, और जिस स्थान पर हम मकान बना रहे हैं वहाँ की क्लाइमेट कैसी है, ये भी चीज़ डिपेंड करती है मकान को बनाने में, ठीक है। तो स्पेशल हाउसेज, विशेष प्रकार के मकान। स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट ऑन पोल्स और स्टिल्ट इन प्लेस लाइक असम वेयर इट रेन्स अ लॉट। स्टिल्ट हाउस, जहाँ पर तेज बारिश होती है, असम में जहाँ पर तेज बारिश होती है वहाँ पर स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं, अर्थात खम्भों पर, ऊपर मकान, नीचे खम्भे लगा दिए जाते हैं भारी भारी लकड़ी के, उसके ऊपर फिर मकान बनाते हैं। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, स्टिल्ट हाउस इसे कहते हैं, ठीक है। द पोल्स और स्टिल्ट्स कीप्स द हाउस हाई अबव द ग्राउंड। जो पोल्स होते हैं वो मकान को जमीन से ऊंचा उठा देते हैं। दिस प्रोटेक्ट्स द हाउस एंड द पीपल फ्रॉम द फ्लूड्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। इससे क्या होता है, जो आदमी है, ये मकान उन्हें क्या करता है, आदमी को बाढ़ से या जंगली जानवरों से उनकी सुरक्षा करता है। द रूफ्स ऑफ दीज हाउसेज आर स्लैंटिंग सो रेन वाटर स्लाइड्स डाउन इजीली। इन घरों की, इन मकानों की जो छत होती है वो ढालू होती है, इसलिए पानी इन पर नहीं रुकता है और सीधा नीचे आ जाता है। टेंट्स, अगला टॉपिक क्या है हमारा, टेंट्स। टेंट्स आर मूवेबल शेल्टर्स। जो टेंट्स हैं वो घूमने वाला निवास स्थान है, आज यहाँ लगा दो कल दूसरी जगह पहुँच जाए तो वहाँ लगा लो, इस प्रकार से हम टेंट को लगाते हैं। दे आर मेड ऑफ कारवा, ये कारवा के बने होते हैं। क्लॉथ और लेदर, कारवा क्लॉथ और लेदर के बने होते हैं। दे कैन बी फिक्स्ड एंड फोल्डेड इजीली, इन्हें हम आसानी से किसी भी जगह फिक्स कर सकते हैं और आसानी से इन्हें हम फोल्ड भी कर सकते हैं, घड़ी करके इनको अपने बैग में डाल करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं। दे आर यूज्ड बाय पीपल इन माउंटेन्स एंड डेजर्ट एंड व्हाइल कैंपिंग। इस प्रकार के मकानों का उपयोग जो माउंटेन्स पर जो लोग रहते हैं वो करते हैं, या रेगिस्तानी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो करते हैं, जो लोग कैंपिंग ज़्यादा करते हैं, कई जगह घूमते रहते हैं तो कैंप लगाने में इस प्रकार के मकानों का उपयोग करते हैं। कारवा इज अ हाउस ऑन व्हील्स। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज यूज्ड फॉर जिप्स एंड सर्कस परफॉर्मर्स। जो कारवा होता है वो पहियों पर चलने वाला मकान होता है। कारवा में पहिए लगे होते हैं, पहियों के ऊपर मकान होता है, ठीक है। इस प्रकार के जिन्हें हम पहियों वाले मकान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। इस प्रकार के मकानों का उपयोग कौन करते हैं, सर्कस के जो परफॉर्मर्स होते हैं वो करते हैं इस प्रकार के मकानों का उपयोग। सर्कस लगाने वाले, सर्कस तो आपने देखी है ना, मेला वगैरह में सर्कस जो लगते हैं, तो वो लोग इसी प्रकार के मकानों का उपयोग करते हैं। यहाँ सामान लगा दिया, यहाँ सर्कस जब खत्म हुआ तो यहाँ सर्कस को उखाड़ के अपने घर में रखा और फिर उसको लेकर के दूसरी जगह चले गए। इग्लूज आर डोम शेप्ड हाउस मेड ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। जो इग्लू होता है वो गुम्मद के आकार का मकान होता है, ये आप देख सकते हैं इग्लू इस प्रकार का। हाउस मेड ऑफ ब्लॉक ऑफ आइस, इसको आइस को ब्लॉक करके इसको बनाया जाता है। दे कैन ओनली बी मेड इन एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन। इनको जहाँ बहुत अधिक सर्दी पड़ती है वहाँ पर ऐसे मकान बनाए जाते हैं, लाइक ग्रीनलैंड, जहाँ जैसे कि ग्रीनलैंड में। इन्यूट्स आर द पीपल हु लिव्स इन इग्लूज। जो इन्यूट्स वे लोग हैं जो इस मकान में रहते हैं। इस मकान इग्लू में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, हम इन्यूट्स कहते हैं। जो इग्लू में जो मकान रहते हैं, जो लोग इग्लू में रहते हैं, इग्लू मकान में रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इन्यूट्स कहते हैं। हाउस बोट्स, अगला टॉपिक हमारा क्या है, हाउस बोट्स। हाउस बोट्स आर मूविंग हाउस मेड ऑन बोट्स। जो हाउस बोट्स है वो मूविंग हाउस है, घूमने वाला, ये भी हाउस घूमने वाला है। ये किस पे बनता है, ये नाव पर ये मकान बनाया जाता है। दे आर फाउंड इन लेक्स। ये झील, ऐसे मकान कहाँ पर पाए जाते हैं, ऐसे मकान झीलों में पाए जाते हैं।
हाउस बोट्स आर अ कॉमन साइट इन द डल लेक इन श्रीनगर एंड द ब्लैक वाटर्स ऑफ केरला. दे आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन. जो मूविंग हाउस जो हैं, हाउस बोट जो हैं, वो कहाँ पर हमें अक्सर देखने को मिलती हैं? श्रीनगर में डल झील में और केरल में बैक वाटर में ये हमें देखने को मिलती हैं. ये टूरिस्ट लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र होती हैं, अट्रैक्शन का केंद्र रहती हैं. टूरिस्ट लोग इसे देख करके बहुत खुश होते हैं और उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं. एन आइडियल हाउस. अब हम किसकी बात करते हैं? एक आदर्श मकान की बात करते हैं. एन आइडियल हाउस शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज. जो एक आदर्श मकान होता है उसमें निम्नलिखित क्वालिटीज होती है, उसमें निम्नलिखित गुण होते हैं. फर्स्ट क्या होता है उसमें? थिंग्स शुड बी केप्ट इन द राइट प्लेस आफ्टर यूज. जो एक आदर्श मकान होता है उसमें हम क्या करते हैं? जब हम किसी चीज़ का उपयोग करने के बाद में उस वस्तु को हम प्रॉपर स्थान पर रखते हैं, एक सही जगह पर उसको रख देते हैं. उसका उपयोग करने के बाद में उसको सही जगह पर रख देते हैं, उसे इधर उधर नहीं फेंकते. एक आदर्श मकान की क्या पहचान होती है? ये मकान होती है कि उसमें कोई भी चीज़ अव्यवस्थित नहीं होती है, सभी चीज़ उसमें व्यवस्थित लगी होती है. हमने किसी चीज़ का उपयोग किया तो उसको उसी जगह पर फिर दोबारा से रख दिया. ठीक है, ये नहीं कि इधर डाल दिया या उधर फेंक दिया, कहीं सामान इधर पड़ा है कहीं सामान उधर पड़ा है. ये आदर्श मकान की पहचान नहीं होती है. आइडियल हाउस की पहचान नहीं होती है. आइडियल हाउस में सभी चीज़ व्यवस्थित जगह पर रखी होती है. The floor of the kitchen and the bathroom should slope towards the drain. जो एक आइडियल हाउस होता है उसके किचन और बाथरूम का जो फर्श है वो स्लोप नुमा ढालूनुमा होना चाहिए, जो नाली की ओर ढालूनुमा होना चाहिए. जो घर की नाली होती है इनके फर्श, किचन की और बाथरूम के फर्श नाली की ओर ढालूनुमा होने चाहिए. दिस अलाउज वाटर टू फ्लो आउट इजीली. इससे क्या होता है? पानी आसानी से बह करके चला जाता है. देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू कैरी डर्टी वाटर अवे फ्रॉम द हाउस. और क्या होना चाहिए? घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नालियां हैं, वो बहुत ही सही तरीके से होनी चाहिए ताकि घर का जो गंदा पानी है वो आसानी से बाहर किया जा सके. Mosquitoes breed in uncovered drain and spread disease like malaria and dengue. जो मॉस्किटोज होते हैं वो बिना ढके हुए पानी में, बिना ढके जो नालियाँ होती हैं उनमें वो ब्रीडिंग करते हैं, उनमें अपना प्रजनन क्रिया करते हैं और फिर वो क्या करते हैं? वो बहुत सी बीमारियों को फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है. ठीक है, तो किचन एंड बाथरूम्स ड्रेन्स मस्ट बी कवर्ड. इसलिए किचन की और बाथरूम की जो नालियाँ हैं उनका वो अवश्य ही ढकी हुई होनी चाहिए. डोर्स एंड विंडोज शुड हैव अ वायर नेटिंग टू कीप अवे फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. जो हमारे घर की जो खिड़की और दरवाजे होते हैं वो कैसे होने चाहिए? खिड़की और गेट पर बाहर से नेट की जाली लगी होनी चाहिए. जो वायर का जो नेट नहीं होता है, जाली, वो लगी होनी चाहिए ताकि मकान के अंदर मक्खी और मच्छर ना आ सकें. They should be opened every day. Sunlight kills the germs, so there should be many windows and doors in a house. सनलाइट क्या करती है? सूर्य का प्रकाश क्या करती है? वो जर्म्स को मारती है. इसलिए हमारे आदर्श हाउस में आइडियल हाउस में बहुत से खिड़की और दरवाजे होने चाहिए ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश आ सके. They should be opened every day to let in the sunlight and fresh. और इन्हें हमें पर डे खोलना चाहिए, इन खिड़कियों दरवाजों को, ताकि पर्याप्त मात्रा में शुद्ध हवा और प्रकाश हमारे मकान के अंदर आ जाए. ये हमारे सभी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे? हमारे आइडियल हाउस के थे. कैसा होना चाहिए हमारा आइडियल हाउस? साफ, हर चीज़ व्यवस्थित घर में रखी होनी चाहिए, मकान साफ सुथरा होना चाहिए. जो किचन और बाथरूम के जो फ्लोर हैं, फर्श हैं, वो नाली की ओर ढालूनुमा होने चाहिए. इससे उस पर थोड़ा सा ही पानी पड़े तो बह करके वो तुरंत नाली में चला जाए. घर की जो नालियाँ हैं वो कैसे होनी चाहिए? अनकवर्ड नहीं होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए. क्योंकि अनकवर्ड नालियों में क्या होता है? खुली नालियों में क्या होता है कि जो मच्छर होते हैं वो ब्रीडिंग करते हैं उसमें. इससे क्या होता है? बहुत सी तरीके की बीमारियाँ फैलती हैं. इसी घर की जो नालियाँ हैं वो कैसी होनी चाहिए? ढकी हुई होनी चाहिए. और घर में जो खिड़की और दरवाजे हैं उन खिड़की दरवाजों के बाहरी परत पे क्या लगी होनी चाहिए? तार की जाली लगी होनी चाहिए ताकि मक्खी और मच्छर उसके अंदर ना आने पाए.
घर में खिड़की और दरवाजे अधिक मात्रा में होने चाहिए ताकि घर में पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश और ताज़ी हवा आ सके। उसके अलावा क्या है कि इन खिड़कियों को और दरवाजों को हमें डेली खोलना चाहिए ताकि उसमें फ्रेश एयर और सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में आ जाए। ओके। अ क्लीन हाउस, एक साफ सुथरा मकान। गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन दैट शुड बी केप्ट कवर्ड। हमें हमेशा गार्बेज जो कचरा होता है वो हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए, और डस्टबिन कैसी होनी चाहिए, वो ढकी हुई डस्टबिन होनी चाहिए, डस्टबिन खुली डस्टबिन नहीं होनी चाहिए। हाउस होल्ड गार्बेज शुड बी पुट इन द गार्बेज बिन इन द स्ट्रीट। और जो हाउस होल्ड गार्बेज है उसे हमें क्या करना चाहिए, जो स्ट्रीट में जो गार्बेज बिन होती है हमें उसमें डालना चाहिए। द बाथरूम एंड किचन फ्लोर शुड बी वॉश्ड एंड ड्राइड डेली। जो बाथरूम और किचन के जो फर्श हैं उन्हें हमें पर डे साफ करना चाहिए, धुलना चाहिए, और उन्हें सुखाना भी चाहिए डेली। धुलने के बाद में उन्हें सुखाना भी चाहिए, गीले नहीं रहने चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हो डर्टी एंड अनटाइडी हाउस, नीट एंड क्लीन हाउस। ये डर्टी एंड अनटाइडी हाउस है हमारा, ये नीट एंड क्लीन हाउस है हमारा। डेकोरेटिंग द हाउस, घर को सजाना। वी डेकोरेट आवर होम्स टू मेक देम लुक ब्यूटीफुल। हम अपने घर को सुंदर देखने के लिए सजाते हैं। इन आवर कंट्री विलेजर्स डेकोरेट द मड वॉल्स ऑफ देयर कच्चा हाउसेज विद ब्यूटीफुल डिजाइंस। हमारे देश में जो गाँव में जो लोग होते हैं वो अपने कच्चे घरों को भी सजाते हैं, उनको बढ़िया उन पर डिजाइन करते हैं, उनकी पुताई करते हैं, उनकी लिपाई करते हैं दीवारों की, और उनको सजाते हैं। ठीक है, ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ में। वी डेकोरेट आवर हाउस ऑन सेवरल ओकेजन्स लाइक बर्थडे पार्टी, फेस्टिवल एक्सेट्रा। हम अपने घरों को बहुत से प्रकार के ओकेजन्स, अवसरों पर अपने घर को सजाते हैं। जैसे बर्थडे पार्टी हमारी, तब भी हम अपने घरों को सजाते हैं। कोई फेस्टिवल है, कोई त्यौहार है, तब भी हम अपने घरों को सजाते हैं। पीपल यूज डिफरेंट थिंग्स टू डेकोरेट देयर हाउसेज लाइक रंगोली, फ्लावर्स, लीव्स, फेस्टून्स, बैलून्स एंड लाइट। लोग अलग अलग तरीके से, विभिन्न तरीक़ों से अपने घरों को सजाते हैं, जैसे कि रंगोली बना करके, फ्लावर्स की डिज़ाइन बना करके, पत्तियों की डिज़ाइन बना करके, फेस्टून्स बना करके, बैलून्स और एंड लाइट लगा करके अपने घरों को सजाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 और 3 टाइम्स इसको रीड करना है और इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू।